दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी राशि यानी धनु राशि से निकल करके, अपनी स्वराशि से निकल करके आपके राशिपति भी बनते हैं। अपनी स्वराशि को छोड़ करके शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि में ये नीच राशि के माने जाते हैं। नीच राशि के होने के बावजूद भी कई चीजों में ये अच्छे परिणाम देंगे आपको, क्योंकि वहां पर शनि विराजमान है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसीलिए हम चर्चा करेंगे कि 20 नवंबर को होने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातक जातिकाओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति नीचत्व को भंग करने के बाद में कैसा फल देंगे, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, तर्क के कारक बृहस्पति हैं, शादी विवाह के कारक बृहस्पति हैं और व्यक्ति के आचरण के कारक, सभ्यता के कारक, संस्कार के कारक बृहस्पति हैं। व्यक्ति की जिम्मेदारियों का कारकत्व बृहस्पति के पास है, तो जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाएंगे, किस प्रकार निभा पाएंगे। और बृहस्पति धन लाभ कराते हैं। बृहस्पति आपके धन का निवेश सही ढंग से कहाँ होगा वो तय करते हैं। तो बृहस्पति से धन की स्थितियों को भी देखेंगे। विदेश यात्राएं कहाँ कहाँ बन सकती हैं उनको भी देखेंगे। तो क्या स्थितियां हैं, क्योंकि आपकी राशि से निकल करके द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, तो ये कैसा प्रभाव आपको देंगे इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 20 नवंबर 2020 को धनु राशि से निकल करके मकर में प्रवेश होगा देवगुरु बृहस्पति का। आपके एक तो लग्नेश बनते हैं, राशिपति बनते हैं, और दूसरे चतुर्थेश बनते हैं। चतुर्थेश का और लग्नेश का संबंध जो है वो द्वितीय भाव से होगा, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 20 नवंबर 2020 से लेकर के हम चर्चा करेंगे 5 अप्रैल 2021 तक की, क्योंकि 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति अति गतिचार अवस्था में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, और उसके बाद में ये वक्री होंगे। फिर ये वापसी करेंगे अपनी मकर राशि में अपनी नीच राशि में, और उसके बाद में ये फिर मार्गी हो जाएंगे। और ऐसे करके इनका गोचर पूरे एक साल के लिए यानी कि 20 नवंबर 2021 तक का होगा मकर राशि में। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा होगी वो 5 अप्रैल 2021 तक की होगी, क्योंकि ये अभी मकर राशि में गोचर करेंगे 5 अप्रैल 2021 तक। 20 नवंबर से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक के बारे में देखना है। मैं देखता हूं कई लोग अभी से कमेंट करने लगते हैं कि क्योंकि उनके जीवन में वो चीजें घटित नहीं होती हैं। तो आप सोचिए समझिए, आप अगर हमारे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपके साथ में वो घटनाएं जो मैंने बताई हैं, राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में बताया अथवा कोई भी परिवर्तन के बारे में बताता हूं, तो वो आपके साथ में घटित होता होगा। आप अगर देखते हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो शायद आपको देखने की जरूरत है वो चीजें, और नहीं तो आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे। और यकीन मानिए, अगर आपके साथ में वो चीजें घटनाएं नहीं घट रही हैं तो ठीक विपरीत स्थिति की आपकी कुंडली है, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो वो आपकी कुंडली के दोष के मुताबिक हो रही है, ना कि आपकी ये ग्रह जो अभी वर्तमान में गोचर बदल रहे हैं उससे कोई परिवर्तन आपके बीच में आया है। परिवर्तन तब आते हैं बीच में जब ये ग्रह आपके लिए मैच कर जाते हैं। जैसे कि अभी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की ही बात करें तो आपको ये देखना होगा कि आपके देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, अथवा बृहस्पति आपके नीचभंग राजयोग से निर्मित है, अथवा आपकी कुंडली में बृहस्पति किस पोजीशन में है। इस पर निर्भर करता है कि आपके जीवन पर यह परिवर्तन कैसा, ये गोचर कैसा असर डालेगा। हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो राशिपति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे वो किस प्रकार की स्थितियां बनाएंगे। ये द्वितीय भाव में गोचर करके आपके कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का जो निवेश है वो आपको सोच समझकर करना होगा। इस बीच में आपका जो बचाया हुआ धन है अथवा आपके संतान के द्वारा कमाया हुआ धन है, उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस बीच में आपका कोई पारिवारिक विवाद था तो वो सुलझाने का प्रयास करेंगे लोग, बहुत सारे लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पारिवारिक विवाद आप किसी भी समझौते पर नहीं सुलझाएंगे, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हुई हैं जो आपको लगता है कि वो विवाद ऐसे आमतौर पर सुलझना ही नहीं चाहिए।
ऐसी स्थितियां बनेंगी कि ऐसे लोग जो आपके ठीक विरोधी या विपक्षी कह लीजिए, उनके हितैषी बनकर आए आपके सामने और वो ठीक विपरीत दिशा के हों, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी खैर खबर नहीं ली, कभी आपकी चिंता नहीं की, लेकिन आपके समझौते कराने क्यों आ गए। आप इस चीज पर सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए जो समझौते लेकर आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके हितैषी होंगे, लेकिन आपके हितैषी नहीं होंगे। इसीलिए पारिवारिक विवाद या पारिवारिक जमीन इत्यादि का विवाद या पारिवारिक विवाद बढ़ता नजर आएगा, उसमें कोई समझौते की गुंजाइश आप नहीं करेंगे। इस गोचर में धन लाभ जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार का होगा कि आपको अचानक से धन लाभ हो और अधिक मात्रा में धन लाभ हो, लेकिन उस धन का निवेश जो है वो कहीं ना कहीं आप गलत कर सकते हैं और उससे आपको बचना होगा, क्योंकि धन का गलत निवेश आपके धन की बर्बादी भी कर सकता है। साथ ही आपके जो कुटुंब के पारिवारिक जनों में एक तरह से मतभेद होंगे, एक दूसरे से मनमुटाव ज्यादा होंगे, एक दूसरों को गलत राय देंगे, गलत विचार देंगे और गलत विचार रखेंगे। ये स्थिति ऐसी होगी कि आपकी वाणी से बहुत सारे अपशब्द भी निकलेंगे। अपने पारिवारिक विवादों को बढ़ाने के लिए आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और आपकी वाणी में थोड़ा गुमान अभिमान भी आ सकता है। इस गोचर में आपके लिए अच्छा क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे और बुरा क्या है वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको सच दिखाना। आपको अगर सच सुनना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको केवल मीठा सुनना है तो आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, आप चैनल पर ना आए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति आपके दृष्टि डाल करके क्या कह देंगे, पहले यहां पर देखा जाए तो चतुर्थेश बनेंगे और लग्नेश बनेंगे, तो मान सम्मान में थोड़ी कमी देखी जा सकती है और मान सम्मान की कमी के साथ साथ स्वास्थ्य समस्या भी ये दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा उदारवादी भी बना देंगे, आपको कहीं ना कहीं उदारता भी आपके अंदर बहुत ज्यादा झलकेगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी देखी जा सकती है इस बीच में। डायबिटीज इत्यादि की शिकायत, शुगर इत्यादि की ये परेशानी आपको, या फैट इत्यादि की शिकायत, चर्बी संबंधित रोग आपकी माता को हो सकते हैं। ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई परेशानी हो सकती है। माता की जितनी हो सके सेवा करें, उससे ही आपको लाभ होगा। कोई भी अगर आप अपने भौतिक सुख साधनों के लिए कोई भी सामग्री खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति आपका साथ देता है, या किसी भी धन को आप कहीं जमीन इत्यादि खरीदते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सावधानी से कार्य करें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ में खरीदारी करवाएगा या आपको मकान इत्यादि दिखाएगा, प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई आपका कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ता नजर आएगा। यानी कि धन का यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर आपको समझनी होगी कि आपका धन का जो निवेश होगा वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है। इसलिए मकान, वाहन इत्यादि खरीदते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है गुरु पर। इस बीच में जो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा, आप किसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो विश्वासघात भी कर सकता है। ये स्थितियां बनेगी। कोई भी रिलेटिव आपसे धोखाधड़ी कर सकता है, कोई भी रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, ज्यादा यकीन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि जो कि आपको राजनीतिक फायदा देगी। पंचम दृष्टि की बात करते हैं तो पंचम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि छठे भाव पर रहेगी, और छठे भाव से ये कहीं ना कहीं आपको अधिक धन लाभ भी कराएगी और बहुत सारे जो ऋण इत्यादि या कर्ज इत्यादि हैं उसे आप चुका पाएंगे। इस बीच में कंपटीशन बहुत सारा बढ़ता नजर आएगा विद्यार्थियों के लिए। कोई इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो बहुत सारा घबराहट इत्यादि की शिकायत हो सकती है, घबराहट इत्यादि हो सकती है, पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। इस बीच में आपके सपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे आप। इस बीच में आप बहुत कुछ ख्याल, ऐसे मतलब ख्याली पुलाव जो होते हैं वो बनते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं व्यक्ति इस बीच में, और ये कहीं ना कहीं वो सपने, जितने बड़े सपने देखते हैं उसके कहीं ना कहीं नजदीक पहुंच जाते हैं एक दिन। इस बीच में आप जितना सोचेंगे उससे थोड़ा कम, लेकिन करेंगे जरूर। जहां उम्मीद नहीं थी वहां से भी धन निकालेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो पैसे अटके हुए थे वो भी अगर आप चाहें तो समझौता करके प्यार से पैसे आपके वापस मिल सकते हैं। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसे वापस मिल सकते हैं इस बीच में गोचर में।
और जो स्थितियां हैं, आपका कोई अगर पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद चल रहा था तो वो समाप्त होगा। कोई पार्टनरशिप में कोई तीसरा इन्वॉल्व था तो वो अब निकल जाएगा। वो कहीं ना कहीं इतने विवादों में, इतनी परेशानियों में फंस जाएगा कि वो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा था, अब वो आपकी लाइफ से भाग जाएगा। इस बीच में आपके एक साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं होंगी और आपके बहुत सारी यात्राएं आपकी बहुत अधिक होंगी। यात्राओं के साथ साथ आप बहुत सारी चीजों को खरीदना चाहेंगे और उसके लिए आप धन खर्च भी अधिक करेंगे। अगर हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव से निश्चित ही आपके ये कुछ ऐसे विकार उत्पन्न करेंगे, कोई रोग इत्यादि दे सकते हैं अथवा चर्बी संबंधित कोई रोग, और आपके जो बातें छिपाई हैं आपने उनका उजागर हो जाना, या आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही लोगों के सामने रखें। आपकी प्रवृत्ति है कि आप लोगों से बातें ज़्यादा छिपा नहीं पाते हैं, आपका बोलने का मन करता है, लोगों को बताने का मन करता है। वो चीज़ें अगर आप चाहें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप अपनी बातों को ज़्यादातर दबा कर रखें। लेकिन यहाँ पर अगर सीआईडी, सीबीआई या ऐसी कोई एजेंसी में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिसमें आपको खोजबीन करनी है, छानबीन करनी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट है जो आपने लिया है और बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट है, यानी कि उसका किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसी कोई रहस्यात्मक या छुपी हुई बात है, तो वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखेगी। बहुत समय से अटका हुआ विदेश से संबंधित कार्य, अब कहीं ना कहीं उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। और इस बीच में विदेश यात्राएं भी अधिक हो सकती हैं, विदेश में सेटल होने के भी योग बनेंगे, लेकिन वीजा संबंधी कोई प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिल सकती है इसमें। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि के बारे में, जो कि नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी, और दसम भाव पर इनकी दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सारे विकार उत्पन्न होंगे, कार्य क्षेत्र में मनमुटाव होगा, बॉस के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, और धन इत्यादि के मामले में ठीक है, व्यापारिक लाभ भी होंगे, व्यापारिक पार्टनर से संबंध भी अच्छे होंगे, बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी। संतान इत्यादि के लिए या संतान के करियर के लिए ज़्यादा स्थितियां अच्छी नहीं रह पाएंगी। उसके साथ साथ ये वैवाहिक जीवन के लिए या विवाह करने के लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी, और खासकर आपके कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में जो चल रही परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। अब अगर आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपको बहुत सोच समझ के करना है। पैसे का निवेश, जो कि मैंने बहुत गौर से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पैसे का निवेश गलत ना हो जाए, लोगों की गलत सलाह आप ना पाएं जिससे कि आप पैसा बर्बाद कर दें। कहीं भी जमीन खरीदते समय, मकान खरीदते समय ये देख लेना है कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट लिया है तो वो प्रोजेक्ट कहीं विवादों में तो नहीं है, या किसी प्रकार से कोई इलीगल तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रख करके अपने राशि का राशिफल जो मैंने बताया उसको ध्यान में रख करके चलना है। इस बीच में आपको बहुत सी जरूरी बातें जो मैंने मुझे बतानी है, जो कि बृहस्पति और शनि की युति द्वितीय भाव पर रहेगी, और इस युति से आपको बहुत सारा धन लाभ होगा। और ये जो मतलब कम उम्र के लोग हैं, जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो हटके कर रहे हैं, उनको अचानक से सफलता मिलेगी इस गोचर में। इस गोचर में आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा, और खास करके जो देखा जाता है बृहस्पति और शनि की युति से कि आपको अपने करियर की कोई उम्मीद ही नहीं थी, आपको अपना यही नहीं पता था कि आप जिंदगी में करेंगे क्या। तो इस बीच में आपको कुछ ऐसा मुकाम, ऐसा कुछ आपके मतलब एक छोटी सी गलती, या ये समझ लीजिए किसी की बहकावे में या किसी की बात में आकर ही आप किसी भी करियर को चुनें और उसमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करें। यानी कि जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने बड़े कथावाचक बनेंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने बड़े शिक्षक बनेंगे, इतने बड़े प्रोफेसर बनेंगे, इतने बड़े आध्यात्म गुरु बनेंगे, तो वो आश्चर्यजनक हो जाए। इंटरनेट की दुनिया है, कहीं भी आपका एक तरह से बहुत सारे, क्योंकि हुनर बहुत लोगों के पास में है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जब करियर की सफलता, एक भाग्य की जो सपोर्ट मिलता है, उससे व्यक्ति चमक उठता है, तो वो आपके साथ में अधिक होगा और अचानक से आपकी किस्मत चमक जाए। और खास करके कम गुणवत्ता से भी आप बहुत अधिक लाभ और बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त करें।
ऐसी स्थितियां बनेंगी इस गोचर में। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस गोचर में आपको जिम्मेदारियों को निभाने में तकलीफें जरूर आएंगी, जिम्मेदारियों को निभाने में असमंजस रहेगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, अपनों से धोखा खा सकते हैं या जिस पर ज्यादा विश्वास करें उससे भी धोखा खा सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है आपको कि कहीं से भी ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे कि आपका कहीं ना कहीं बर्बादी या कोई जिम्मेदारी ना निभा पाए, जिम्मेदारी पे फेल हो जाए, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप निश्चित ही इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और जो नुकसान हो रहे हैं उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, अब उपाय बताते हैं आपको देवगुरु बृहस्पति को सही करने के लिए, और देवगुरु बृहस्पति के गोचर को सही करने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं। गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गुरु दीक्षा मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें आप विशेष ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत रख सकते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। और ओम विष्णवे नमः का भी आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। यथाशक्ति जितना आपसे हो सके, 1 माला, 4 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, जो भी आप कर सकें उससे आपको लाभ होगा। और आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लव राशिफल देखना चाहते हैं, अपने लव टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने लव टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। मंथली लव राशिफल, दैनिक लव राशिफल अथवा 2021 का लव राशिफल देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।